प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 2 बहुपद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुपद जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि एक या एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं, यानी जिसमें एक या एक से अधिक कितने भी पद हो सकते हैं। तो बहुपद की परिभाषा अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक बीजीय व्यंजक जिसे अब px के रूप में लिखते हैं, तो px इस प्रकार हो कि a0 x की घात 0, a1 x की घात 1, a2 x स्क्वायर प्लस a3 x की घात 3 प्लस ऐसे करके डॉट 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 अनंत तक an x की घात n के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जहां पर जो a0, a1, a2 और an आए हैं ये वास्तविक संख्या हैं, यानी x के ठीक पहले जो संख्या लगती है, x के साथ जिसका गुणा किया हुआ है वह संख्या वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, मतलब कोई भी संख्या है, ऐसी कोई संख्या जो नहीं है जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। सभी परिमेय, सभी अपरिमेय, सब मिलाकर सारी की सारी संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तथा n एक पूर्ण संख्या हो, n यानी x की जो घात, x के ऊपर जो पावर आएगी वह पावर है, वह पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, यानी 0 से लेकर के आगे कोई भी संख्या हो वह n के स्थान पर हो। तो बहुपद है या नहीं ये जानने के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि जो ये a0, a1, a2, a3 यानी जो ये ax0, ये x1, ये x2, इनके आगे जो संख्या लिखी जाएगी, जो यहाँ पर जो a0, a1, a2 लिखी है, इसकी जगह जो संख्या आएगी वह वास्तविक संख्या हो। दूसरी बात, इनके ऊपर जो घातें दी हुई है, यहाँ पर जो घात 0, 1, 2 लिखी हुई है, ये पूर्ण संख्या हो, यानी इनकी घात है वो 0 होनी चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये होनी चाहिए। इनके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी संख्या धनात्मक हो सकती है, 0 हो सकती है, ऋणात्मक कोई नहीं होना चाहिए, अपूर्ण संख्या कोई नहीं होनी चाहिए। अब बहुपद होता कैसा है, बनता कैसे है? तो बहुपद है वो चर राशि, अचर राशि, प्लस माइनस, गुणा और भाग, इन चिन्हों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले चर राशि। चर राशि क्या है? तो ऐसी राशि जिसका मान कभी बदलता नहीं है, ऐसी राशि जो बदलती रहती है, इन्हें x, y, z से व्यक्त करते हैं। चर राशि ऐसी राशि जिसका जो मान है वह समय के साथ, जगह के साथ बदलता रहता है। जैसे ये एक व्रत है, एक ये दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, यानी व्रत की त्रिज्या। अब हर व्रत के बाद साथ उसकी त्रिज्या है वो बदलती रहेगी। किसी व्रत की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी, किसी की 2 सेंटीमीटर होगी, किसी की 3 सेंटीमीटर होगी। यानी वह व्रत के साथ साथ जैसे व्रत अलग आएगा उसकी त्रिज्या है वह बदलती रहेगी। व्रत की त्रिज्या हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, अतः वह एक चर राशि है। अचर राशि ऐसी राशि जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, हमेशा वो का वो मान बना रहता है। जैसे अपन कहते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई। अब कुतुब मीनार की ऊंचाई आज से 10 साल पहले भी वही थी, उतनी थी, आज भी उतनी है और आने वाले दिनों में भी वही रहेगी।
उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। अपन कहते हैं 5 रुपए। अब 5 रुपए को आज भी 5 रुपए ही कहते हैं, कल भी 5 ही कहेंगे और आज से 10 साल पहले भी 5 ही कहते थे। तो उसका मान कोई परिवर्तित होने वाला नहीं है। तो ऐसी राशियों को हम अचर राशि कहते हैं। बहुपद को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना आवश्यक है। जो बातें यहाँ पर दी हुई है आपके सामने, आप देख रहे हैं, इन बातों को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जैसे पहला है पद। बहुपद के अंदर कितने पद है, वह बात पद को समझने जरूरी है। यहाँ पर मैंने एक पद, द्विपद, त्रिपद ऐसे कुछ दिए हैं। तो ये आपके सामने 10 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के द्वारा हम इन पदों को भी समझेंगे। तो पहला प्रश्न है 3x² प्लस 2x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पर ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो यहाँ पर कुल 3 पद है, इसलिए इस बहुपद में कितने पद है? 3 पद। यह त्रिपदी बहुपद है। दूसरे प्रश्न में 1, 2 पद है, इसलिए यह द्विपदी बहुपद है। तीसरे प्रश्न में 1, 2, 3 पद, इसलिए यह त्रिपदी बहुपद। चौथे प्रश्न में √5x प्लस 7 2 पद, इसलिए द्विपदी। पांचवे में 1, 2, 3, इसलिए यह त्रिपदी। छठे प्रश्न में देखिए 7x केवल 1 पद, इसलिए इसको एक पदी बहुपद कहेंगे। सातवां प्रश्न 9 केवल 1 पद, इसलिए एक पदी बहुपद। तो आप पद के बारे में समझ गए होंगे। अब दूसरा गुणांक, दूसरी बात आती है गुणांक की। गुणांक मैंने पहले आपको संकेत कर दिया कि जैसे ये x² है, प्रश्न आता है x² का गुणांक क्या है। तो x² के ठीक आगे क्या लिखा हुआ है? x² का किससे गुणा किया हुआ है, वह उसका गुणांक है। तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है। फिर है 2x, तो 2x का x का गुणांक 2 है। जैसे ये x की घात 3, तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक, आगे कुछ संख्या नहीं दिख रही है, लेकिन x की घात 3 एक बार तो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका गुणांक 1 से किया हुआ है, इसलिए इसका गुणांक 1 है। यहाँ पर √5x, तो x का गुणांक √5 है। आगे घात, ये जो हम यहाँ पर 10 प्रश्न दिए हुए हैं बहुपदों में, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात पूरे बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होगी वह उसकी घात कहलाएगी। जैसे पहले प्रश्न में यहाँ पर 7x नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, x की घात 0 होती है इसके साथ। अब x की घात 0, जिस किसी की भी वैल्यू 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 ही रहेंगे, इसलिए इसके साथ x नहीं लिखा हुआ, लेकिन वास्तव में यह x की वैल्यू क्या है, 0। 2x और 3x², यहाँ पर घात 0 है, 2 के अंदर साथ जो x लगा हुआ, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, यानी x की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, 2। x की अधिकतम घात 2, इसलिए पहले प्रश्न के अंदर इस बहुपद की जो घात है वह 2 है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के अंतर्गत 5x प्लस 2 के साथ जो x है उसकी घात 0 और 5x, इसमें x की घात 1, अधिकतम घात 1, इसलिए इस बहुपद की घात 1 है। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3। चौथे प्रश्न के अंदर √5x प्लस 7, x की अधिकतम घात 1, इसलिए बहुपद की घात 1। पांचवें प्रश्न के अंदर x की अधिकतम घात 3, इसलिए बहुपद की घात 3। अब घातों के आधार पर इनको हम
यदि घात 1 है, जैसे छठे प्रश्न के अंतर्गत 7x, इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह बहुपद है, वह बहुपद की घात 1 है। जिन जिन बहुपदों की घात 1 है उनको हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जिन बहुपद की घात 2 है उन्हें हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिन बहुपदों की घातें 3 हैं उन्हें हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है 9। अब इसके साथ कोई चर राशि नहीं दी हुई है। चर राशि नहीं दी होने के कारण यह एक अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद जिसमें चर राशि नहीं दी हुई। वास्तव में यह इस प्रकार का प्रश्न है 9x0 चर राशि है लेकिन उसकी वैल्यू 0 है। 0 होने के कारण उसका मान 1 होता है और 1 का 9 से गुणा होने के कारण 9, इसलिए इसके साथ x नहीं लिखा हुआ। तो जहां पर x नहीं दिखता है वो अचर बहुपद है, बिना चर राशि वाला। चूंकि एक ही पद है इसलिए यह एक पदी बहुपद है। और बहुपद की घात तो यहाँ आपने देखो मैंने लिखा है 9x की घात 0, यानी यहाँ पर चर राशि आपको नहीं दिख रही है तो आपको बहुपद की घात है वो 0 लिखनी है। उसकी बहुपद की घात क्या है? 0। 8वां प्रश्न 0x²। अब किसी की संख्या के साथ 0 का गुणा करते हैं तो वह पूरी ही संख्या 0 हो जाती है, यानी यह कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद। 9वां और 10वां प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में कहा कि बहुपद है या नहीं। पहले तो ये अपन को पता होना चाहिए कि बहुपद है या नहीं। तो उसके अंतर्गत मैंने 2 चीज ध्यान रखने के लिए कहा था। पहला, x का गुणांक वास्तविक संख्या हो। दूसरा, x की यानी चर राशि की जो घात होती है वह पूर्ण संख्या हो। तो 9वें प्रश्न के अंदर देखते हैं कि जो x की घात है वो 1/2 है। 1/2 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी x की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये जो 9वां प्रश्न है ये आपका बहुपद ही नहीं है। 10वां √x का मतलब होता है x की घात 1/2, फिर x की घात 1/2 आई, इसका मतलब जो 10वां प्रश्न है वह भी आपका बहुपद नहीं है। यदि बहुपद नहीं है तो उनके लिए ये सारी बातें सोचनी व्यर्थ है। तो आपको बहुपद के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आशा है आपने यह जो जानकारी दी है वो अच्छी तरह से ग्रहण की होगी, समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।